हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? सब ठीक ठाक हैं? तो भाइयों, हमारा लेक्चर चल रहा था कंटेनर का, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर था और आज हमारा है सेकंड लेक्चर। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया था डिटेल में कंटेनर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं कंटेनर के। जब कंटेनर नहीं थे तब हम किस तरह काम करते थे, और जब कंटेनर आ गए तो उससे हमारा काम किस तरह आसान हो गया, वो सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है। तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं रिवाइज आपको यहाँ से करवाऊंगा। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि जब हम कोई भी कंटेनर पहले बनाते थे, सॉरी, जब भी हम कोई पहले एप्लीकेशन बनाते थे, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे, तो पहले हम क्या करते थे। सबसे पहले हमारे पास जो है ना, वो आता था एक होस्ट। ठीक है, एक होस्ट मशीन आती थी हमारे पास। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारी क्या है भाइयों, एक होस्ट मशीन है। ठीक है। और फिर इस होस्ट मशीन के ऊपर हम क्या करते थे, इस होस्ट मशीन के ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन करते थे। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपका केस है, अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे वीएम वेयर का यूज़ करेंगे। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जो वीएम वेयर्स होते हैं उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बनता है हमारे पास एक वर्चुअल मशीन बनती है। हमारे पास यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनती है, एक वीएम बनती है। वो वीएम आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। वो आपका उबंटू हो सकता है। ठीक है, वो आपका सेंटोस हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे आप विंडो यूज कर रहे हो होस्ट के अंदर। ठीक है। लेकिन आपने उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन बनाई है वो आपने जो है ना वो उबंटू की बनाई हो। ठीक है। या आपने यहाँ पे कोई रेड हैट की यूज कर रहे हो, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, उसके ऊपर वो जो वीएम बनाते थे उसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन हमारी चलती थी। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चलती थी, ऐप चल रही होती थी। तो यहाँ पे देखें, एक ही होस्ट है और उसी के ऊपर अगर आपने एक या दो वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई हैं, तो वहां पे आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है। लेकिन कंटेनर के अंदर क्या होता है, कंटेनर्स के अंदर ऐसा होता है, अगर मैं आपको बात करूं, अगर यही सिनेरियो आप यहाँ पे देख लें कि ये आपका लैपटॉप है, आपका सिस्टम है। अगर मैं यही बात करूं क्लाउड के अंदर, कि हम क्लाउड के अंदर क्या करते हैं, तो क्लाउड के अंदर सेम यही सिनेरियो आता है। लेकिन यहाँ पे उनका अपना हार्डवेयर आता है, क्लाउड वालों का। ठीक है। अगर मैं एडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पे उनका अपनी होस्ट मशीन होगी, एक सर्वर होगा उनका, और इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है। क्लाउड के अंदर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, ये हाइपरवाइजर लेयर होती है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, एक हाइपरवाइजर लेयर होती है जो चीज़ों को वर्चुअलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। हाइपरवाइजर लेयर होती है। ठीक है। और इस हाइपरवाइजर लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, हम दो भी बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं। आप टू, आप कितनी बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम अभी समझ लेते हैं यहाँ पे हम एक ही वर्चुअल मशीन बना रहे हैं जिसका नाम होता है EC2। ठीक है। और वो वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से बनती है। हो सकता है यहाँ पे आपने, यहाँ पे कुछ और चल रहा हो, यहाँ पे आप जो है ना वो लिनक्स यूज कर रहे हो। ठीक है। ये हमारा क्या है, EC2 है। और EC2 किससे मिलके बनता है, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी लिनक्स से मिलके बनेगा, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन चलेगी। तो ये मेरा सिनेरियो होता है क्लाउड के अंदर, ये सिनेरियो होता है आपका ऑन प्रेमिसेस के अंदर। ठीक है। और ये होता है क्लाउड के अंदर। तो हम जो भी लैब करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो सारा क्लाउड के ऊपर करेंगे, तो हम यही सिनेरियो लेके चलेंगे हमेशा। ठीक है, ये वाला सिनेरियो। तो यहाँ पे अब है क्या कि यहाँ पे हमारा EC2 था, और EC2 के ऊपर क्या चल रही थी, हमारी एप्लीकेशन चलती थी कंटेनर से पहले। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम EC2 के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेशन को नहीं चलाते, अपने सर्वर के ऊपर डायरेक्टली हम एप्लीकेशन को नहीं चलाते। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम EC2 के ऊपर ना, EC2 के ऊपर जो हमारी वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसके ऊपर हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक डॉकर इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉकर।
ठीक है। और डोकर डोकर क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को कॉन्टेनराइजेशन बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आपको कॉन्टेनराइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डोकर। तो डोकर के अंदर हम डिफरेंट कंटेनर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, डोकर के अंदर, डोकर के ऊपर हमारे पास हो सकता है एक चल रहा हो कंटेनर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो कंटेनर चल रहे हो, तो हम मल्टीपल बना अब यहाँ पे कंटेनर चला सकते हैं। यहाँ पे फर्ज कर लें कि हमने डोकर बनाया, डोकर के ऊपर अब हम चार कंटेनर चला रहे हैं। ठीक है, और इन चार कंटेनर के ऊपर हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है। एक कंटेनर ये है, इसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है, इसके ऊपर अलग चल रही है, इसके ऊपर अलग चल रही है, यहाँ पे अलग चल रही है। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ कि यहाँ पे एक ही होस्ट मशीन है, और उसी के ऊपर हम डिफरेंट कंटेनर चला रहे हैं एक ही वर्चुअल मशीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होगी। ठीक है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे हो रही है। तो अब हम इस तरह काम करेंगे। ठीक है, एक कंटेनर, एक पहले डोकर प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था लैब के अंदर, और फिर उसको, उसके ऊपर डिफरेंट हम कंटेनर्स बनाएंगे। तो हम एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, तीन चार, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्या रिक्वायरमेंट, आप किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम डिफरेंट कंटेनर्स बनाते हैं। ये होगी हमारी एक बात। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, मैंने पहले पिछली क्लास में भी आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, तो हम रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये करनी है कि हमारा जो, कि हमारा जो कंटेनर बनता है ना, कंटेनर बनता है, वो हमेशा किससे मिलके बनता है, एक इमेज से मिलके बनता है। ठीक है, कंटेनर हमेशा एक इमेज से मिलके बनेगा। इमेज क्या होता है, इमेज एक आपका जो है ना वो एक पूरा एप्लीकेशन उसके अंदर होती है। आपकी जो इमेज होती है वो एक आपकी तरह समझ लें कि आपका जो है ना एक कंप्लीट पैकेज होता है एप्लीकेशन का। ठीक है, आपकी एक कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज होता है आपकी इमेज। तो कंटेनर जब भी बनेगा इमेज से मिलके बनेगा। इमेज के अंदर क्या होगा, इमेज के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करेंगे, जो जो डिपेंडेंसीज, जो जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है कंटेनर रन करने के लिए, वो सारा कुछ आप इमेज के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है, कंटेनर हमेशा एक इमेज से मिलके बनेगा। तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर इज अ रन टाइम ऑफ इमेज। ठीक है, कंटेनर हमारी इमेज को रन करने में हेल्प करता है। तो कंटेनर जब भी बनेगा हमेशा इमेज से मिलके बनेगा। लेकिन इमेज क्रिएशन के कुछ तरीके होते हैं। इमेज को हम डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। कंटेनर हमेशा इमेज से मिलकर बनेगा, लेकिन जो इमेज होगी ना वो किस तरह बनेगी। तो इमेज के बेसिकली तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये होता है हमारे पास कि आप उसको डोकर हब से पुल कर लो। ठीक है, पुल फ्रॉम डोकर हब। एक तो ये तरीका था जो हमने कल भी किया था, आज भी करेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेनर, कि आपके पास पहले कोई कंटेनर चल रहा है, आप उसकी इमेज को कॉपी कर लो और उससे दोबारा एक न्यू कंटेनर बना लो। एक तो ये तरीका होता है। जो थर्ड तरीका होता है, जिसको मोस्टली, जिसके ऊपर हम ज्यादा पढ़ेंगे, जिसको, वो होता है डोकर फाइल, जो ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोकर फाइल। तो एक तरीका होता है डोकर फाइल का। अगर आपने अपनी कस्टम इमेज बनानी है, आप अपने तरीके से बनाना चाहते हो, तमाम चीजें उसके अंदर खुद से ऐड करना चाहते हो, तो वो होती है डोकर फाइल, फिर आपको बनानी पड़ती है। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ता है, तो उससे हमारी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तीन तरीके होते हैं हमारे पास इमेज क्रिएशन के। ठीक है, इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कंटेनर बनाने के लिए। जब तक इमेज नहीं होगी तो कंटेनर नहीं बनेगा हमारा। तो इमेज क्रिएट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हम डोकर से पुल कर लेते हैं, पहले से हमारे पास इमेज बनी होती है डोकर हब के अंदर, एक सेंटर रिपोजिटरी होती है, वहां से उसको पुल कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर पहले आपके पास कोई कंटेनर चल रहा है, वहां से उसकी कॉपी करते हैं उसको, और फिर उससे कंटेनर बना लेते हैं। तीसरा क्या होता है, हम खुद इमेज बनाते हैं डोकर फाइल। ठीक है, तो आज हम ये दो तरीके डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थर्ड वाला तरीका होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लैब के ऊपर। और लैब परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लैब में जब भी परफॉर्म करूंगा अपने डोकर हब से करूंगा।
सॉरी, मैं जब भी लैब परफॉर्म करूंगा अपने AWS अकाउंट से करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। मैं वर्चुअल मशीन अपने सिस्टम के ऊपर सेटअप नहीं करूंगा वर्चुअल बॉक्स के थ्रू या VM के थ्रू। मैं इसको यूज करूंगा AWS के ऊपर जाके। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर इसको सेटअप कर रहे हैं तो गुड है। लेकिन अगर आप इसको कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप उसके ऊपर लैब परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं पहले वर्चुअल मशीन बना लूँ एक, फिर हम वापस आते हैं। तो मेरे पास वर्चुअल मशीन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो डॉकर की जो कल हमने कमांड पढ़ी थी, अगर उन्हें देखना होगा मेरे पास कितनी इमेज पड़ी हुई है, वो देखना चाहूँ तो डॉकर इमेजेस कमांड होती है, वो आपने रन करनी है। तो वो कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, वो डॉकर को जो समझ नहीं पा रही मेरी वर्चुअल मशीन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी सेटअप ही कुछ नहीं किया हुआ। तो मुझे इसके ऊपर सेटअप करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जो डॉकर इन्वायरमेंट होता है पहले सेटअप करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो किस तरह करते हैं? उसके लिए कमांड होती है, आपने इसके ऊपर डाउनलोड इंस्टॉल करना है, यम इंस्टॉल, और डॉकर सिंपल लिख देना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे हाइफन बाय लगा दें, एंटर करें। डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। ये डॉकर स्टार्ट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब ये इसको सर्विस को हमने स्टार्ट भी करना है। तो स्टार्ट करने के लिए अभी मैं अगर विच डॉकर इमेजेस कमांड चलाऊंगा, तो वो जो है ना वो कह रहा है कि डॉकर तो आपके पास है, लेकिन जो है ना क्या वो रनिंग फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो उसको पहले हमें स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट कर लें, सिस्टम CTL कमांड से कर लें या सर्विस की कमांड से कर लें, दोनों से हो जाएगा। सर्विस डॉकर स्टार्ट। अगर आप सिस्टम CTL लिखेंगे तो सिस्टम CTL लिख के फिर आपको स्टार्ट लिखना पड़ेगा, और डॉकर फिर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ। तो ये देखें एक्टिव हो गया है। अगर अब मैं चलाता हूँ इसको, बताओ डॉकर इमेजेस पड़ी हुई है मेरे पास, तो अभी मुझे शो करेगा। अब ये कुमार को समझ लेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारे पास जो है ना वो कोई इमेज यहाँ पे नहीं पड़ी हुई। तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास होता है कि आप इसको डॉकर हब से पुल कर लो, इमेज को डॉकर हब से पुल कर लो। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी इमेज चाहिए, कोई भी इमेज चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे एंजिनिक्स वाली जो है ना इमेज चाहिए, तो यहाँ मुझे वो शो कर देगा। काफी सारी शो करेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए वो सारी यहाँ पे शो कर देगा मुझे, एल्पाइन, एंजिनिक्स, तो सारी मुझे शो कर रहा है। अगर यहाँ मैं सर्च करता हूँ, तो एंजिनिक्स की जितनी भी इमेज होंगी मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। जिस तरह ये एंजिनिक्स इमेज है मेरे पास, ये क्या है, डोकर ऑफिशियल इमेज है, ठीक है। बाकी भी ऑफिशियल है, जिस तरह उबंटू की अपनी जो है ना वो एंजिनिक्स इमेज है। कुछ कंपनीज है, बिट नामी की अपनी होगी, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये वेरीफाइड है, इनको वेरीफाई किया हुआ डोकर ने, ठीक है। तो ये एंजिनिक्स है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक सिंपल कमांड होती है डोकर पुल एंजिनिक्स, ठीक है। ये जो टैग्स है ना, यहाँ पे जरा क्लिक करें, टैग पे क्लिक करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी वर्जन चाहिए आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं ये चलाऊंगा डोकर पुल एंजिनिक्स लेटेस्ट, तो वो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल करेगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैं लेटेस्ट नहीं भी लिखूंगा तो लेटेस्ट ही करेगा, जब तक मैं कोई वर्जन स्पेसिफाई नहीं करता। अगर मैं करता हूँ कि मुझे जो है ना वो कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, कोई भी ले लें आप, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे 1.2.25.2 चाहिए, तो मैं जो यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे आगे इसको पेस्ट करूंगा। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, डॉकर पुल एंजिनिक्स 1.25.2, तो मुझे ये वाला वर्जन ला के देगा। एंटर करें तो इसको देखें पुल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, वहां से पुल कर रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर। तो मैं अगर डॉकर इमेजेस चलाता हूँ यहाँ पे कमांड, तो उसने ये वाला वर्जन मुझे ला के दे दिया। लेकिन अगर मैं चलाता हूँ डॉकर पुल, सिंपल मैं लिखता हूँ एंजिनिक्स, ये लिखता हूँ, ठीक है। कोई वर्जन में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता, तो ये मुझे लेटेस्ट वर्जन ला के देगा। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो ला के देगा। अब चेक कर लें,
डॉकर इमेजेस चलाएं यहाँ पे कमांड। तो अब आपके पास दो इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। एक का टैग लगा हुआ है 1.25.2 वर्जन है, और एक लेटेस्ट है। ये मेरे पास लेटेस्ट है, तो दोनों मेरे पास आ गए। उनकी इमेज आईडी भी मेरे पास शो हो रही है, दोनों की। ठीक है, इमेज आईडी भी शो हो रही है। और उसके अलावा इसका साइज देखिए कितना कम है, 187 MB। जस्ट जस्ट कितना है इसका साइज, 187 MB इसका साइज है। ठीक है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि कंटेनर कितने लाइट वेट होते हैं। जो कंटेनर बनेगा, उसका जो जिस इमेज से बनेगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से बनेगा, उसका साइज क्या, 187 MB है। तो कितना लाइट वेट कंटेनर होगा। ठीक है। तो अब हम जो है ना, यहीं से एक कंटेनर रन कर लेते हैं। डॉकर रन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -p। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको 8080 पे पब्लिश कर दो। 8080 पे पब्लिश कर दो, एनजिनिक्स। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा एक डॉकर कंटेनर बनाओ, रन करो, और उसको पब्लिश कर दो। पोर्ट 8080 पे चलाना है अपने कंटेनर को। और किस इमेज से बनाना है, लास्ट पे उस इमेज का नेम आता है मेरे पास, उसका मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। ठीक है। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे कंटेनर बन गया है। ठीक है, मेरा कंटेनर बन गया है। और यहाँ पे उसके लॉग जनरेट हो गए कि आपका कंटेनर बन गया है, लेकिन मेरी देखें CLI यहाँ पे स्टक हो गई है। ठीक है, मेरी CLI यहाँ पे क्या होगी, स्टक हो गई है। मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता, मैं एंटर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐसा हम चलाते नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग मुझे स्क्रीन के ऊपर ही शो करेगा। अगर देखना हो तो मैं क्या करता हूँ, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, और यहाँ के आगे इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, वेलकम टू एंजी मेरा कंटेनर चल रहा है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता रहूंगा, तो उसके लोग जनरेट होते रहेंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर ही, CLI के ऊपर। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग जनरेट हो रहे होते हैं ना, वो तो हम चाहते हैं कि बैकएंड पे हो, किसी फाइल के अंदर जाके वहां से उसको मैं ट्रबल शूट करना हो, तो वहां से उसको मैं लोग देख सकूँ अपने कंटेनर के। तो आप ऐसा चाहते नहीं है कि मेरी स्क्रीन स्टक हो जाए, मैं कोई काम ही ना कर सकूँ। ठीक है। तो और भी तरीके होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो कंट्रोल C करके जो ना इसको एग्जिट करता हूँ, और मैं बाहर आ गया। ठीक है भाइयों। तो ये एक हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर आपने कोई भी कंटेनर, अच्छा ये तो भी मैंने कंटेनर बनाया था ना एक। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, डॉकर रन -IT। -IT से क्या होगा, -IT से आपकी स्क्रीन स्टक नहीं होगी। ठीक है, आप कंटेनर के अंदर चले जाएंगे। IT का मतलब होता है इंटरेक्टिव टर्मिनल। आपको एक टर्मिनल मिलेगा, आप उस टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, आप कंटेनर के अंदर चले जाएंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन स्टक नहीं होगी। -IT, और यहाँ पे जो है ना, अब आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या काम कर सकते हैं, अगर आप अपने कंटेनर को कोई नेम भी देना चाहते हैं, तो आप नेम भी दे सकते हैं अपने कंटेनर को। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरा जो कंटेनर है ना, उसका नेम रख दो यहाँ पे, कंटेनर 1 नेम रख दो, तो वो उसी नेम से मेरा कंटेनर बनेगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर बना है ना, ये वाला, ये किसी इमेज से बने। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये उबंटू इमेज से बने, लेकिन उबंटू इमेज तो है ही नहीं मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर इमेजेस, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे डॉकर उबंटू इमेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ दो इमेज पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं इसको चलाऊंगा ना कमांड को, चल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डॉकर रन -IT हाइफन नेम, कंटेनर 1 है ये मेरा, और उबंटू से बनाना है आपने इसको। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखो क्या कह रहा है, अनएबल टू फाइंड इमेज। जो कह रहा है आपके सिस्टम के अंदर नहीं पड़ी हुई इमेज। ठीक है, तो उसने पहले क्या किया, उसको पुल किया, पुल कंप्लीट। उसने पहले इमेज को पुल किया, मेरे सिस्टम के अंदर लाया, और फिर उसने कंटेनर भी बना दिया। कंटेनर बना के मैं उसके अंदर भी चला गया कंटेनर के, यहाँ पे देख सकते हो मैं कंटेनर के अंदर हूँ। ये कंटेनर की आईडी है। ठीक है, पहले मुझे कैसे शो हो रहा था, ऐसे शो हो रहा था, यहाँ पे देखें रूट, तो मुझे प्राइवेट IP नजर आ रहा था मेरे सर्वर का। लेकिन अब मैं कंटेनर के अंदर चला गया हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे -IT लगाया था। अब मेरी स्क्रीन स्टक नहीं है, मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। LS करें तो आपको कंटेनर के अंदर जितनी भी फाइल्स आपको नजर आएंगी। ठीक है। तो ये पहला तरीका होता है कि आपने जब भी कंटेनर को बनाना है ना, तो आप उसको पुल कर लो इमेज को। अगर पुल नहीं करना चाहते, डायरेक्टली बनाना चाहते हो, तो डायरेक्टली भी बना सकते हो।
तो ये तरीका होता है कि जितने भी इमेज एक्चुअली पड़ी होती हैं डोकर हब के ऊपर, वहां से आप इमेज को यूज करके आप कोई ना कोई कंटेनर बना सकते हो। ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं कोई काम करता हूँ, यहाँ मैं कुछ फाइल्स बना लेता हूँ। टच फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3 में बना लेता हूँ। एंटर करें। और यहाँ मैं एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ, MKDIR। और यहाँ पे डायरेक्टरी 1 बना लेता हूँ। ठीक है। एलएस करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और डायरेक्टरी 1 भी आपको यहाँ पे कहीं नजर आएगी। ये है। ठीक है, आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से कंट्रोल D करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है। अगर आपने देखना हो कंटेनर मेरा कौन कौन से कंटेनर मेरे पास चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डॉकर PS करेंगे। इससे ये होता है, ये देखें, मैंने अभी जो कमांड चलाई थी ना -IT, इससे ये होगा कि आपका कंटेनर जो है ना, आप कंटेनर के अंदर तो चले जाएंगे, आपकी स्क्रीन स्टक नहीं होगी। लेकिन इससे क्या होगा कि आप जब भी कंटेनर से एग्जिट करेंगे ना, तो आपका कंटेनर बंद हो जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं है। ऑब्वियसली हमने और भी काम करना है अपने सिस्टम के ऊपर, कि हमने कंटेनर के अंदर ही रहना है। हम बाहर भी आएंगे, कोई और काम भी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम कंटेनर के बाहर भी आएं और कोई और काम भी करें, हमारा कंटेनर बंद भी ना हो, बैकएंड पे चलता रहे। ठीक है। हमारा पर्पस क्या होता है, कंटेनर को बैकएंड पे चला के रखना, कंटेनर चलता रहे बैकएंड के ऊपर। लेकिन ये तो बंद हो गया। ठीक है। तो वो भी हम करेंगे। वो भी कमांड अलग होती है, वो भी देखेंगे हम अपने कंटेनर को बैकएंड के ऊपर किस तरह चला के रख सकते हैं कि अगर हम कंटेनर से बाहर भी आ जाएं तो हमारा कंटेनर जो है बंद ना हो, चलता रहे बैकएंड के ऊपर। ठीक है। तो वो भी कमांड हम देखेंगे आगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर आपने देखना हो कि मेरे कौन कौन से कंटेनर जिनको मैंने बनाया था वो बंद हो चुके हैं, इनएक्टिव हैं, एक्टिव हैं, वो सारे कंटेनर अगर आपने देखने हो तो उसकी कमांड होती है डॉकर PS-A। यहाँ पे आपको ऑल कंटेनर दिखा देगा। उसने दिखा दिया कि आपने एक उबंटू कंटेनर बनाया था, एक आपने बनाया था जो एनजिनिक्स से बना था। ठीक है। और वो सारे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, उसका नेम दिखा रहा है, वो सारी चीजें, वो एग्जिट कब किया आपने, कितनी देर क्रिएट हुआ, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, कंटेनर ID भी शो कर रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा। अच्छा, एक चीज तुमने पढ़ ली कि हम अपने डोकर हब से किस तरह पुल करते हैं इमेज को। ठीक है। और उसका क्या तरीका होता है, दूसरा क्या होता है इमेज को क्रिएट करने का तरीका, कि अगर कोई कंटेनर आपका चल रहा है। ठीक है। अगर आपका कोई कंटेनर चल रहा है और आप ये देखना चाहते हैं कि मैं उस कंटेनर से क्यों इमेज क्रिएट करूं। ठीक है। मैं उस कंटेनर से कोई इमेज क्रिएट कर लूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं उस कंटेनर की इमेज को कॉपी कर लूं और उससे न्यू कंटेनर बना लूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब अपनी मशीन के ऊपर जाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाइयों, यहाँ पे जो है ना, जो कंटेनर है मेरा ये वाला ubuntu, इसकी मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ। मेरे पास अभी कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं, दो ही पड़ी हुई हैं, तीन पड़ी हैं, दो एंजिनिक्स की और एक पड़ी है ubuntu की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीसरी इमेज बनाऊंगा किसी डॉकर से। तो कैसे बनेगी वो, उसकी कमांड होती है डॉकर commit कमांड होती है। ठीक है, डॉकर commit। और जिस कंटेनर से आपने इमेज क्रिएट करनी है उस कंटेनर की ID लिखते हैं, नेम लिखते हैं। तो मेरे पास उस कंटेनर का नेम यहाँ पे था, क्या नेम था यहाँ मैंने उसको दिया, कंटेनर 1। ठीक है, ये नेम है उसका। तो मैं यहाँ पे कंटेनर 1 लिखूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कंटेनर 1 से एक इमेज क्रिएट कर दो, तो इसकी कमांड है। आगे आपने उस इमेज को जो नेम देना है ना, वो यहाँ पे लिख दो। मैं इसको कहता हूँ न्यू इमेज, कि जो इमेज बने उसका नाम रख दो न्यू इमेज। ठीक है। तो ये मेरी कमांड कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इमेज बनी है कि नहीं बनी। डॉकर इमेजेस करें, यहाँ पे आपको न्यू इमेज के नाम से भी एक इमेज नजर आ जाएगी। ठीक है। और उसका साइज क्या है, 77.8 MB साइज है उसका। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इमेज आ चुकी है, मैं अब इस इमेज से एक न्यू कंटेनर क्रिएट करूंगा, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सेम वही कमांड आपने लिखनी है। मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डॉकर रन -IT। डॉकर रन -IT लिखना है यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर 2। ठीक है, हाइफन हाइफन नेम देके, और यहाँ मैं लिखता हूँ कंटेनर 2।
कि मेरा जो कंटेनर बने उसका आपने नेम देना है कंटेनर टू। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे आपको पता है इमेज आती है, तो यहाँ मैं इमेज का नेम लिखूंगा। तो इमेज का नेम क्या होगा? इमेज का नेम होगा ये वाला, न्यू इमेज। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए मैं अपने सर्वर के, अपने कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, कंटेनर टू के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ मैं एलएस करूंगा, तो ये देखें पहले कंटेनर के अंदर जो मैंने फाइल्स बनाई थी, वो सारी फाइल्स, वो सारा डाटा मुझे इस कंटेनर के अंदर भी शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो चुका होगा कि इमेज क्या होती है। इमेज के अंदर वो तमाम पैकेजेस होते हैं, वो तमाम डाटा होता है जो आपने सेव किया होता है। ठीक है, इमेज इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ योर एप्लीकेशन, एक कंप्लीट पैकेज होता है। तो इमेज का ये बेनिफिट होता है। अब मैं इससे बाहर आता हूँ कंट्रोल डी करके, तो ये देखें मेरा कंटेनर बंद हो गया। डॉकर पीएस करें, मेरा कंटेनर बंद हो गया। आप यहाँ पे डॉकर पीएस हाइफन ए करें, तो आपको डॉकर पीएस हाइफन ए करें, तो यहाँ पे देखें जो कंटेनर बंद हो गए हैं, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंटेनर जो बंद हो जाते हैं, जब हम हाइफन आईटी वाली कमांड चलाते हैं तो बंद हो जाते हैं, तो हम उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी कमांड क्या होती है? डॉकर स्टार्ट और उस कंटेनर का नेम। तो मैं कहता हूँ कि कंटेनर टू को स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट हो चुका है, कैसे पता चलेगा? डॉकर पीएस करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये बंद हो जाएगा जैसे मैं इसके अंदर जाके दोबारा वापस आऊंगा ना, तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो अंदर जाने की कमांड क्या होती है? अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर जाना हो, तो उसकी कमांड होती है डॉकर अटैच और उस कंटेनर का नाम। तो मैं यहाँ पे इस कंटेनर का नाम कंटेनर टू है, तो मैं इसका यहाँ पे नेम लिखूंगा। तो ये देखिए मैं अपने कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। एलएस करूंगा तो उसकी सारी फाइल मुझे नजर आ रही हैं। आप कंट्रोल डी करके बाहर आऊंगा, दोबारा डॉकर पीएस करूंगा, तो ये देखिए मेरा कंटेनर फिर बंद हो गया। तो यहाँ पे इस तरह के इश्यूज आते हैं कि अगर आप हाइफन आईटी से कोई कंटेनर बना रहे हैं ना, तो कंटेनर आपका बार बार बंद हो जाता है। ठीक है भाइयों, तो फिर हम क्या करते हैं, एक और कमांड होती है, उसका यूज करते हैं ताकि हमारा जो सर्वर है वो बैकएंड के ऊपर, कंटेनर बैकएंड के ऊपर चलता रहे, बंद ना हो। ठीक है, तो ये सारी कमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉकर अटैच, डॉकर स्टार्ट, सारी आपने यहाँ पे याद रखनी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। दोबारा स्टार्ट करते हैं। डॉकर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्ट कंटेनर टू। ठीक है, स्टार्ट हो गया। डॉकर पीएस करें। कंटेनर के अंदर जाने के लिए ना एक और कमांड होती है, वो उसको हम बोलते हैं डॉकर ई एक्स इजी, एग्जीक्यूट करो हाइफन आईटी। और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ डैश बिन बिन। और आगे आपने लिखना है, पहले सॉरी इसके जो है ना, ये कमांड गलत होगी मुझसे। पहले आपने लिखना है कंटेनर नेम। ठीक है, कंटेनर नेम हमारे पास क्या है? कंटेनर टू है ना हमारे पास, तो यहाँ में लिखूंगा कंटेनर टू। और फिर आपने बिन बैश, ये मुझे उसके अंदर ले जाओ, कंटेनर के अंदर। ठीक है, मैं इसका बताता हूँ इसका फायदा क्या होगा। एंटर करता हूँ, तो देखिए मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। मैं कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ दोबारा। ठीक है, अब मैं दोबारा डॉकर पीएस करता हूँ, तो देखिए कंटेनर मेरा चल रहा है। क्यों इसको बंद हो जाना चाहिए था? क्योंकि ये वाली जो कमांड है ना, डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन आईटी कंटेनर टू, ये भी सेम काम करती है। एक ये कमांड और एक ये कमांड, डॉकर अटैच कंटेनर टू, ये दोनों कमांड सेम काम करती हैं कि आपको कंटेनर के अंदर लेके जाती हैं। लेकिन अगर आप इस कमांड के थ्रू अंदर गए ना कंटेनर के, और बाहर आएंगे तो कंटेनर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कमांड के थ्रू कंटेनर के अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे तो कंटेनर बंद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये आपके लिए एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब यही है। हम यहाँ पे इसको समझें कि डॉकर एग्जीक्यूट करो, एक हाइफन आपको इंटरेक्टिव टर्मिनल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव टर्मिनल प्रोवाइड करेगा, इसलिए
आप जब भी कंटेनर के अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे तो कंटेनर स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कमांड आपको एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट करके देती है। ठीक है, ये जो है ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे चलती है। जो पहले से प्रोसेस चल रहा होता है ना उसी पे चलती है। लेकिन ये आपको न्यू प्रोसेस स्टार्ट करती है, प्रोसेस आईडी बना के देती है न्यू, और फिर जब आप बाहर आते हैं तो वो कंटेनर बंद नहीं होता आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इन दो कमांड के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इन दोनों कमांड को। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा हो गया लेक्चर। अभी हमने ये पढ़ा था कि हम ये कमांड चलाते हैं docker-it। ये वाली -it कमांड चलाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कंटेनर बन जाए। लेकिन इससे क्या होगा कि हम डायरेक्टली कंटेनर के अंदर चला जाएंगे और जब भी बाहर आएंगे एक स्पेसिफिक कमांड से, तो क्या होगा वो कंटेनर बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये इसको मोस्टली यूज नहीं करते इस कमांड को। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो कंटेनर है बैकएंड के ऊपर चलता रहे, ठीक है, हमारी स्क्रीन भी स्टक ना हो, हमारा सीएलआई भी स्टक ना हो, और कंटेनर भी बंद ना हो, बैकएंड पे चलता रहे एज अ प्रोसेस, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन -d। उसकी जो है ना वो कमांड होती है -dt। अब हम चलाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसको नेम देता हूँ हाइफन हाइफन नेम। पहले हमने आईटी चलाया था, अब हम चलाएंगे डीटी हाइफन हाइफन नेम। और यहाँ पे कंटेनर 3 नेम दे दें इसको। ठीक है, और कहाँ से बनाना है, इस ये वाला हमारा जो बनेगा कंटेनर, इसको किस इमेज से बनाना है। ठीक है, तो उस इमेज का अब यहाँ पे हम उबंटू से बना दो। ठीक है, इसको कहाँ से बना दो, उबंटू से बना दो। ठीक है भाइयों, तो मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा कंटेनर बन गया। अगर मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो मेरा पुराना वाला कंटेनर भी चल रहा है, न्यू वाला कंटेनर भी चल रहा है, मेरा कंटेनर 3 भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बंद नहीं होगा। अगर आपने इसके अंदर जाना तो डिफरेंट तरीके से इसके अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कंटेनर को बंद कर लेता हूँ। डॉकर रिमूव -f, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर 2 कंटेनर 3। तो मेरे दोनों कंटेनर बंद हो चुके हैं। डॉकर पीएस करें तो आपको कोई भी कंटेनर नजर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको ना एक कमांड चला के बताता हूँ। डॉकर रन -dt। dt का मतलब होता है कि डीटैच कर दो मेरे सीएलआई को, मेरे कंटेनर से डीटैच कर दो। ठीक है, अटैच करके नहीं रखना, डीटैच कर दो, ताकि मैं अपने सीएलआई के ऊपर आगे दोबारा भी कोई काम कर सकूं। तो मेरा सीएलआई जो होता है वो मेरे कंटेनर से डीटैच हो जाता है। मेरा कंटेनर अलग से बैकएंड के ऊपर चलता रहता है एज अ प्रोसेस। ठीक है, और मैं अपने सीएलआई के ऊपर भी अलग से काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ नेम, और यहाँ पे कहता हूँ कंटेनर 1 नाम दे दो इसको। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि ये जो कंटेनर है ना इसको किसी पोर्ट पे चला के दिखाओ मुझे। ठीक है, इसको किसी पोर्ट के ऊपर रन भी करो। ठीक है, इस कंटेनर को किसी पोर्ट के ऊपर भाई क्या करो, रन भी करो। तो रन करने के लिए मुझे पोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी। पोर्ट 8080 यहाँ पे ले लेते हैं, इसके ऊपर रन करना है आपने। ठीक है, पर किस इमेज से बनाना है आपने, इसको ubuntu से बनाना है। आप एनजिनिक्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, आप ubuntu भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वो कह रहा है कि कंटेनर वाले ऑलरेडी इन यूज बाय कंटेनर। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इसका नेम चेंज कर लें। तो जो मेरे पास पहले से कंटेनर बंद है ना, मुझे उनका भी कुछ करना पड़ेगा। ये वाला जो कंटेनर बंद है ना, इनएक्टिव है, इनको पहले डिलीट करना पड़ेगा मुझे। तो उसकी कमांड वही होती है डॉकर रिमूव -f लगा के, और यहाँ पे कंटेनर 1, और आगे जो है ना जो दूसरा वाला बोरिंग, उसका नाम लिख दें। आपको दोनों कंटेनर बंद हो जाएंगे। बंद हो गए। अब मैं वो कमांड चला सकता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये जो -p वाला है मैंने आपको कल समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, एंटर करें तो मेरा कंटेनर बन गया। मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कंटेनर चल पड़ा है। अब मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ इस कंटेनर के। ठीक है, और किस पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे चल रहा है, कंटेनर 1 है हमारा।
और ये सारी चीजें। कंटेनर के अंदर जाने के लिए डॉकर EXEC execute-IT, और इस कंटेनर का नाम यहाँ पे आएगा container 1। पर यहाँ पे आपने लिख देना है बिन बैश, कि मुझे इसके बैश टर्मिनल में ले जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट करेगा और आपको इसके अंदर ले जाएगा। मैं इसके अंदर आ गया, LS करें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये मेरा Ubuntu जो है ना वो एक तरह का कंटेनर है। अब इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन होस्ट करनी है, कोई काम करना है मैंने, तो किस तरह करूंगा। यहाँ पे मैं जो है ना आप कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा, ऑब्वियसली वेब सर्वर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई वेब सर्वर एनजिनिक्स या अपाचे कोई भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ apt इंस्टॉल apache 2-y। पहले आप कहेंगे कि जब आपने डोकर को इंस्टॉल किया था तब आपने कमांड चलाई थी yum इंस्टॉल, अब आप चला रहे हैं apt कमांड, ये क्या मसला हुआ, अगर किसी को पता चले। क्वेश्चन आ सकता है ना आपके माइंड में कि जब मैंने इस लैब को स्टार्ट किया था और तब मैंने जब डोकर को इंस्टॉल किया था तब मैंने कमांड चलाई थी yum इंस्टॉल, क्योंकि वो कमांड मैं चला रहा था अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे मैं Amazon लिनक्स यूज कर रहा था, ये मैं कमांड चला रहा हूँ कंटेनर के अंदर, और कंटेनर का यहाँ पे मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, कंटेनर की इमेज क्या है, उबंटू। तो उबंटू के अंदर एपीटी चलेगी, यम नहीं चलेगी। ठीक है, ये कमांड मैं कंटेनर के अंदर चला रहा हूँ, वो वाली कमांड जो चला रहा था ना वो कंटेनर से बाहर आके अपने सिस्टम के ऊपर चला रहा था। ठीक है भाइयों, तो ये फर्क होता है। तो अभी मैं जो जिस कंटेनर के अंदर हूँ वहां पे मेरे पास जो है ना वो उबंटू चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं एपीटी कमांड चलाऊंगा, यम ये यहाँ पे नहीं चलेगी। उसने एरर दे दिया, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एपीटी अपडेट पहले कर लें। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पैकेजेस होते हैं अपडेट करने वाले, तो इसलिए वो आपको एरर दे देता है, तो पहले इसको अपडेट कर लें। कुछ मिसिंग पैकेजेस होंगे, वो इसको अपडेट कर देगा। आप ये कमांड चलाएं एपीटी इंस्टॉल apache 2-y। तो देखें अब वो इसको इंस्टॉल कर रहा है हमारे apache 2 को। अब मैं इसका स्टेटस भी चेक कर लेता हूँ। सर्विस apache 2 स्टेटस, तो ये देखिए मुझे कह रहा है इज नॉट रनिंग, तो इसको भाई रन कर दो। सर्विस apache 2 स्टार्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करके दोबारा वही कमांड चलाएं स्टेटस वाली। तो वो क्या कह रहा है, इज रनिंग, पहले कह रहा था नॉट रनिंग, अब वो रनिंग कर रहा है हमारा। ठीक है, अब इसका जो apache 2 का बाय डिफॉल्ट पाथ होता है ना, मुझे वहां पे जाना है, cd war www html। ls करता हूँ तो यहाँ पे देखिए index.html की फाइल बनी हुई है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, vi index.html। ये ओपन नहीं हो रहा है मेरे पास। ठीक है, ये वाला जो है ना ओपन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ओपन, किसको पता हो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा जो कंटेनर बना है ना, कंटेनर इसका साइज पता क्या था आपको, 77.8 MB का साइज था इसका सिर्फ। क्यों, इसका साइज इसलिए कम होता है कंटेनर का, क्योंकि ये जिस इमेज से मिलके बनता है उसके अंदर बेसिक बेसिक पैकेजेस होते नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर विम भी नहीं होगा, इसके अंदर नैनो भी नहीं होगा, इसके अंदर ट्री भी नहीं होगा। ठीक है, मैं वो दिखा चला देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ट्री चलाऊंगा तो ये नहीं काम करेगा, वो कहता है कमांड नॉट फाउंड। तो बहुत सारी कमांड्स होती हैं, बहुत सारे पैकेज होते हैं जो इसके अंदर नहीं होते, हमें खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसलिए इसका जो साइज होता है ना बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही चीजें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, तो बस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चल पड़ा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे ये apache 2 का पेज दिखाएगा जो मैंने वहां पे अभी इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव, और ऑल कर देते हैं कि जहाँ जो कुछ भी है रिमूव कर दो भाई। ls कर दो, उसने सारी फाइल रिमूव कर दी। ठीक है, तो अब हम जो है ना विम को फिर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। apt इंस्टॉल विम कर सकते हैं आप। ठीक है, apt इंस्टॉल नैनो कर लें, एपीटी इंस्टॉल ट्री कर लें, जो जो पैकेज आपको चाहिए फिर आपको खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं उसको। तो ऐसा नहीं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से करने पड़ते हैं, इसलिए इसका साइज बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं, कैट तो होगा इसके अंदर, हम कैट की मदद से एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और उसके अंदर कुछ लिख देते हैं, इंडेक्स डॉट HTML। तो मैं बीम अब यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि है ही नहीं, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो मैं लिखता हूँ हेलो, आई एम डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, एलएस करें तो फाइल बन चुकी है आपकी। अब मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वो शो करेगा, हेलो आई एम डेवऑप्स इंजीनियर। तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट चल रही है कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था। इसके अलावा हाँ, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। APT इंस्टॉल VI कर लें, -y लगा दें तो वो इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज आपका। ठीक है, इसने कोई एरर दे दिया, इसको पहले जो ना हमें वो करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, फिर वो कर देगा। ठीक है, तो ये देखें, पहले वीम लिखे तो हो जाएगा, VI की मदद से नहीं हुआ, वीम की मदद से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ट्री चलाता हूँ तो वो नहीं काम करेगा। अगर आप ट्री कमांड को, पैकेज को इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पे लिखें APT इंस्टॉल ट्री, तो उसको भी इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ रूट के ऊपर, यहाँ पे एलएस करता हूँ तो यहाँ पे सारा कुछ ओके है। ठीक है, अब मैं कंटेनर से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, कंटेनर से मैं एग्जिट करूंगा जैसे ही कंट्रोल डी करके, तो मेरा कंटेनर चलता रहेगा, मेरा कंटेनर बंद नहीं होगा। ठीक है, ये देखें चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको डिटैच मोड में बनाया था। इसके लिए, इसको बनाने के लिए मैंने कमांड DT यूज की थी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ डॉकर PS करके। तो ये चल रहा है मेरा कंटेनर। ठीक है, बैकएंड के ऊपर चल रहा है, तो यही हम चाहते हैं कि बैकएंड के ऊपर चलता रहे। और ये उसकी सारी चीजें हैं, कि किस पोर्ट पे चल रहा है, उस कंटेनर का नाम क्या है, कितने मिनट पहले क्रिएट किया गया, किस इमेज से बनाया गया इस कंटेनर को, इस कंटेनर की ID क्या है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई और कंटेनर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिस तरह आप कहता हूँ कि डॉकर run-dt, और उसको नाम दे दो आप, container 2 दे दो नाम उसको। ठीक है, और इसको जो बनाना है ना आपने, इसको आपने बनाने के लिए इसको पब्लिश करना है पोर्ट 8080 पे। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको भी मैं पोर्ट 8080 करूंगा इसके लिए, ठीक है, और यहाँ मैं लास्ट पे जो इमेज होती है उसका नाम मैं लिखता हूँ जेनकिंस ओवर जेनकिंस। अगर आपको इस इमेज से बनाना है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखें, इमेज तो पुल कर दिया उसने मुझे, ये अभी कंटेनर नहीं बना रहा, ये एरर देगा, नहीं बनाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, अभी सिर्फ उसने इमेज पुल की है, कंटेनर नहीं बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, डॉकर इमेजेस करें तो वो क्या कह रहा है, जेंकिंस ओवर जेंकिंस। देखिए इमेज मेरे पास आ चुकी है, और साइज क्या है, 478 MB है उसका साइज। लेकिन एरर क्या है, एरर ये है कि वो कह रहा है कि आप इसको जिस पोर्ट पे बना रहे हैं ना, वो पोर्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है किसी और, उसके ऊपर पहले से कोई और कंटेनर चल रहा है। ठीक है, आप जिस पोर्ट पे बना रहे हैं उस पोर्ट पे कोई और कंटेनर पहले से चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए पोर्ट चेंज करें, तो मुझे पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, यहाँ पे 8080 कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, 8080 कर दो। तो मुझे यहाँ पे 8080 करना पड़ेगा यहाँ भी। अच्छा, कंटेनर 2 जो है ना वो पहले से यूज है, उसका नेम मैंने पहले से रखा हुआ है। किसका नेम है भाई, कंटेनर 2। ठीक है, वो जो मैंने नहीं, पहले जो नहीं बना था ना, एक्चुअली वो तंग कर रहा है। तो पहले इसको जो है ना हम क्या करते हैं, डॉकर रिमूव कर लेते हैं। जो कंटेनर आपके बंद भी पड़े हैं ना, तो उस उससे भी आपका कंटेनर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि जो आपके कंटेनर बंद है, अगर उसमें कोई पोर्ट यूज हो रही है, कोई नेम यूज हो रहा है, तो उसको पहले डिलीट कर दें या उसका नेम चेंज कर लें। अब मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मेरा
कंटेनर बन गया, मैं डॉकर पीएस करता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मेरा कंटेनर बन चुका है। ठीक है भाइयों, मैं यहाँ पे डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ। यहाँ पे मैं डॉकर पीएस करता हूँ। वो पहले वाला कंटेनर मैंने डिलीट कर दिया था, वो डिलीट हो गया, और ये वाला कंटेनर मेरे पास न्यू चल रहा है, पोर्ट 8080 पे चल रहा है मेरे पास। ठीक है। इसी तरह अगर मैं उबंटू वाला दोबारा बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। सिर्फ पोर्ट चेंज करनी है मुझे। यहाँ पे मुझे क्या क्या लिखना है, उबंटू उसकी इमेज चेंज करनी है, उबंटू। और यहाँ पे उसका कंटेनर नेम चेंज करना है मुझे, और यहाँ पे उसकी पोर्ट चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप 8080 कर दें तो बन जाएगा। मैं अब डोकर पीएस करता हूँ, तो देखें दोनों कंटेनर बन रहे हैं। मेरी मेरी एक ही वर्चुअल मशीन के ऊपर मेरे दो कंटेनर बन बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन बना लें, चार बना लें, कितने भी कंटेनर आप यहाँ बना सकते हैं, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिर्फ काम आपने क्या करना है, काम आपने ये करना है कि उसकी पोर्ट चेंज हो कंटेनर की। ठीक है, वो ध्यान रखना होता है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ना यहाँ पे। ठीक है, ये देखें भाइयों, कि फर्ज कर लें, पहले हम क्या करते थे ना, पहले हम जब एप्लीकेशन चलाते थे किसी मशीन के ऊपर, किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर, EC2 के ऊपर, ठीक है, तो उसकी हम वो स्पेसिफिक पोर्ट इनेबल करते थे। ठीक है, पोर्ट 80 हम इनेबल करते थे उसकी। तो इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आती थी वो हमारे सर्वर की पब्लिक आईपी पे आती थी, उस पोर्ट के ऊपर। ठीक है, पब्लिक आईपी भी जरूरी होती है और पोर्ट भी जरूरी होती है। तो पहले फर्क समझ लेंगे, पब्लिक आईपी के अंदर और पोर्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, पहले ये फर्क समझ लें। देखें, आपने जो है ना कोई सामान भेजना है किसी के घर। ठीक है, आपने जो है ना वो लाहौर में किसी के घर किसी को कोई पार्सल भेजना है, तो आप उस घर का एड्रेस लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, आप उस घर का एड्रेस लिखोगे, भाई उस घर का एड्रेस जो है ना वो है हाउस नंबर 160। तो ये हमारा क्या हो गया, आईपी हो गया। इसको समझिए, हमारा आईपी है। अब पोर्ट क्या होती है, अब वो पार्सल उस घर में पहुंच तो जाएगा, लेकिन किस बंदे को देना है वो पार्सल। अब घर के अंदर 5-6 अफराद हैं, अब वो किस पर्सन को पार्सल मिलना चाहिए। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, उस पर्सन का नेम क्या होगा। उसका हो सकता है नेम अली हो। ठीक है, वो जो नेम है ना वो होगी हमारी पोर्ट। तो ये डिफरेंस होता है आईपी और पोर्ट के अंदर। तो पोर्ट भी जरूरी होती है और आईपी भी जरूरी होता है। ठीक है, तो सर्वर के किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है ये भी हमने डिफाइन करनी होती है। तो EC2 केस में तो ऐसा होता था कि EC2 के केस में हम क्या करते थे, एक सर्वर बनाते थे और उसकी पोर्ट इनेबल कर देते थे 80, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके, AWS के अंदर, और फिर वहां पे हमारी रिक्वेस्ट आती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि अब हमारा एक सर्वर है। ठीक है, अब इस सर्वर के अंदर हमारे पास जो है ना वो दो कंटेनर चल रहे हैं, डिफरेंट कंटेनर्स हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, एक कंटेनर ये चल रहा है, और एक कंटेनर हमारे पास, एक कंटेनर मेरे पास ये चल रहा है और एक दूसरा कंटेनर मेरे पास ये चल रहा है। ठीक है, ये जिस तरह भी मैंने बनाया, दो कंटेनर मेरे पास चल रहे थे ना, मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। डॉकर पीएस करें तो मेरे पास कितने कंटेनर चल रहे हैं, दो चल रहे हैं, एक उबंटू का और एक जेंकिंस का कंटेनर चल रहा है। तो वही सिनेरियो ले लें कि एक मेरे पास उबंटू चल रहा है और दूसरा मेरे पास चल रहा है जेंकिंस का। दोनों मेरी ये EC2 है मेरा, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, दोनों EC2 के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, और मेरी जो एप्लीकेशन है ना वो इस कंटेनर के अंदर चल रही है एक्चुअली। तो अगर मैं अपने पब्लिक आईपी दे दूंगा, अगर मैं मेरा पब्लिक आईपी अगर हो भी सर्वर का, मेरी वर्चुअल मशीन का, तो उसको अगर आप एक्सेस करते भी रहें तो वो रिक्वेस्ट नहीं आएगी मेरे कंटेनर तक, मेरी एप्लीकेशन तक। क्यों, क्योंकि मेरा जो है ना वो सर्वर है, सर्वर के अंदर जो मैंने ना पोर्ट मैपिंग की हुई। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पोर्ट को मैप करने का। यहाँ पे हमने पोर्ट को मैप करना होता है, पोर्ट मैपिंग कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या मैं करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट आए पोर्ट 80 पे, ठीक है, मेरे इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आए मेरे सर्वर की पोर्ट 80 के ऊपर यूजिंग पब्लिक आईपी, उसको आपने फॉरवर्ड कर देना यहाँ पे इस कंटेनर की पोर्ट 80 के ऊपर। ठीक है,
और फिर मैं एक और रूल डिफाइन करता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट आए मेरे सर्वर की पोर्ट 8080 के ऊपर, अब मैं 80 को दोबारा यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पहले से एलोकेटेड है इस कंटेनर के लिए। अब मैं अपने सर्वर की दूसरी पोर्ट को यूज करूंगा, पोर्ट 8080, 8081, 81, जो भी आप ले लें उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जो भी रिक्वेस्ट पोर्ट 8080 पे आए उसको आपने इस कंटेनर की पोर्ट 80 या कोई भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, वहां पे आपने उसको सेंड कर देना ट्रैफिक को। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट मैपिंग का, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आईपी सेम यूज हो रहा है, आपके सर्वर का पब्लिक आईपी एक ही होगा, उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे पोर्ट डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है भाइयों। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ये वाली हैं कि हमने कंटेनर को डॉकर हब से किस तरह इमेज से पुल करके बना सकते हैं, और जो कंटेनर बनाने के लिए हम एग्जिस्टिंग कॉपी जो होती है हमारे पास, जो न्यू इमेज बना के वहां से किस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट एक दो क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे हम डॉकर फाइल किस तरह बना सकते हैं कि अगर हमने अपनी इमेज बनानी है कस्टमाइज तरीके से, और वहां पे हमने कोई अपना कंटेनर बनाना है तो वो किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया। उसके अलावा हमने जो चीज़ें आज डिस्कस की वो ये हैं कि कंटेनर जो है ना वो वर्चुअल मशीन्स के ऊपर किस तरह बनते हैं, हाउ टू क्रिएट कंटेनर्स ऑन वीएम, ये डिस्कस किया हमने, ठीक है। और वहाँ पे हमने डिफरेंट कंटेनर्स की कमांड डिस्कस की। मतलब हमारे पास डिफरेंट कमांड होती हैं, डॉकर रन हाइफन आईटी डिस्कस किया, इसका मतलब क्या होता है। डॉकर रन हाइफन डीटी हमने डिस्कस किया, इसका मतलब क्या होता है। इसी तरह अगर आप हाइफन आईटी यूज कर रहे हैं और फिर आपने कंटेनर के अंदर जाना है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जाने के लिए आप डॉकर अटैच यूज करते हैं, डॉकर अटैच और कंटेनर नेम यूज करते हैं अंदर जाने के लिए। अगर आप डिटैच मोड में जाना चाहते हैं अंदर, आप चाहते हैं कि मेरा कंटेनर बंद ना हो, मैं अगर बाहर आ भी जाऊं, तो उसके लिए फिर आप कंटेनर के अंदर जाने के लिए डॉकर ई एक्स ई सी हाइफन आई टी और कंटेनर नेम यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है। ये दो कमांड होती है कंटेनर के अंदर जाने के लिए। ये जो कमांड है डोकर रन हाइफन आई टी, डोकर रन हाइफन डी टी, ये होती है कंटेनर को क्रिएट करने के लिए, जो आपने याद रखना है। उसके अलावा डोकर को स्टार्ट किस तरह करते हैं, डोकर स्टार्ट लिखते हैं, कंटेनर आईडी लिखते हैं, कंटेनर नेम लिखते हैं आगे। डोकर को डिलीट करने के लिए डोकर रिमूव हाइफन एफ लिखते हैं आगे, और डोकर आईडी लिखते हैं, डोकर आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं, आपने डिफरेंस याद रखने हैं, इन कमांड का क्या मतलब होता है, इन कमांड को किस तरह यूज करते हैं। और हमने आज पोर्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि पोर्ट क्या होती है, उसको किस तरह मैप किया जाता है, पोर्ट मैपिंग पढ़ा पोर्ट के अंदर कि किस तरह की जाती है पोर्ट मैपिंग, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे, ठीक है। और कंटेनर को बैकएंड के ऊपर किस तरह चला के रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है भाइयों। तो कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।